जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में भूगोल का चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। कहीं ना कहीं हर दृष्टि से पेपर में ही दिखाई देगा। जानेंगे मानचित्र अध्ययन क्या होता है, मैप स्टडी क्या है। देखिए, मानचित्र अध्ययन देखा जाए तो मानचित्र एक महत्वपूर्ण भौगोलिक उपकरण है। इसमें भू सतह के प्राकृतिक एवं मानवकृत ब्यौरों को प्रदर्शित किया जाता है, उसे मानचित्र कहा जाता है या मानचित्र अध्ययन कहा जाता है। यानी किसी भी मानचित्र के बारे में अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही मानचित्र अध्ययन कहलाता है। वो भारत का मैप हो, मानचित्र हो या बिहार का हो। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल को। किसको दिखाया गया है? जल को। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल को प्रदर्शित किया गया है, ये बात याद रखेंगे, जल को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हैस्वर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के लेहमान जी थे, जो देखा जाए एक सैन्य अधिकारी भी थे, ये बहुत महान थे। कौन? लेहमान जी, जो कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवास प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैस्वर। क्वेश्चन नंबर चौथा जानेंगे, उच्चवास प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेहमान जी किए थे। लेहमान जी कहाँ के निवासी थे? तो कहेंगे ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ये भी कहीं ना कहीं कतई जहर क्वेश्चन होगा क्लास 10th के इतिहास के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भूभाग आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर से पश्चिम। क्या होगा? उत्तर से पश्चिम कल्पना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया इस तौर पे, उत्तर से पूर्व से हो भी नहीं करेगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को, तो यहाँ पे समुच्च रेखा कहना चाहिए इसको, ऑप्शन में नहीं दी गई है। यह स्थानिक ऊंचाई होना चाहिए। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को विशेष मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई है। 6 का आंसर क्या होगा? स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तर रंजन की विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल को। क्या होगा? जल को नीला रंग से दिखाया गया। किस विधि में? स्तर रंजन विधि में। स्तर रंजन विधि में एक और अच्छा पॉइंट था कि मैदानी भाग को किस रंग से दिखाया गया है, तो हरा रंग से, और पर्वत इलाका को बादामी हल्का कथई रंग से दिखाया गया है, ये बात याद रखेंगे। और बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से, किसमें? स्तर रंजन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिडुनुमा ढाल दिखने के लिए
कितनी समुच्चय रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2-2 समुच्चय रेखाएं बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विधि से मानचित्र आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेसुअर विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्र पर समुच्चय रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादामी से। किसे? बादामी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेसुअर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चवाच निरूपण कहलाता है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाढ़ी आभा से। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुओं को या बिंदुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस विधि से दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूरा होना चाहिए, जबकि रंजन विधि में भूरा की चर्चा नहीं की है, आंसर भूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थलाकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों द्वारा मानचित्रों की दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आकृति विधि कहते हैं, आकृतिक विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुच्चय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? बार बार खत्म करती है, काटती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बराबर होती है। कैसी होती है भाई? बराबर होती है। क्वेश्चन 19 है, हेसुअर विधि के प्रतिपादक कौन था बंदा? वो मेजर लेहमान था। कौन था? मेजर लेहमान, जो ऑस्ट्रिया के बंदा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुच्चय रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक डच अभियंता इंजीनियर एन क्रूकुइस ने कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1730 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि समुच्चय रेखाएं दूर दूर खींची गई है तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धीमी ढाल का। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी विधि उच्चवाच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंक विधि। अंक विधि का संबंध उच्चवाच प्रदर्शन से नहीं है, जबकि समुच्चय रेखा, रंग विधि और हेसुअर का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जानेंगे, भी आकार की समुच्चय रेखाएं किस स्थलाकृति को प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी या झील कह सकते हैं, यहाँ पे नदी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अस्थरंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्रों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो बर्फीले क्षेत्र की बात कहती है तो सीधे कहेंगे भाई सफ़ेद। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सफ़ेद दिखाई जाती है। और ये कहेगा मैदानी इलाका को तो हरा और पर्वतीय इलाका को बादामी हल्का कथई रंग से। ये भी बात याद रखेंगे अस्थरंजन में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बी एम किससे प्रदर्शित करता है? बी एम का मतलब होता है, बी एम किससे प्रदर्शित करता है? तब बी एम का मतलब क्या होता है? ब्रांच। बी एम का मतलब होता है ब्रांच मार्क। तो ब्रांच मार्क में कहीं ना कहीं देखा जाए बेंच मार्क होता है, ब्रांच नहीं होता है, बेंच मार्क होता है। बीएम का मतलब क्या होता है भाई? बेंच मार्क, जिसको तल चिन्ह कहा जाता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तल चिन्ह को ही करता है। किसको करता है? तल चिन्ह को ही करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अस्थरंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग किस स्थलाकृति को दिखाता है? अभी हाल ही बताया गया था भाई, हल्का कथई रंग की बात कहे तो किसको दिखाया जाता है? तो याद रखेंगे पर्वतों को दिखाया जाता है। कहा जाएगा ऑप्शन ए, पर्वत को। अब मैदान कहेगा तो याद रखेंगे हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई।
कौन कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, तल्य चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ढाल प्रवणता कहा जाता है। और तल चिन्ह की सहायता से तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर उच्च स्थानीय ऊंचाई भी हो सकता है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये कहीं ना कहीं कम समय में ये आपके पेपर में तबाही मचाने वाले प्रश्न होगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्थानिक ऊंचाई का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानिक ऊंचाई याद रखेंगे।